हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़े थे क्या निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज जो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला था, तो उसका हम लोगों ने क्या इंट्रो पढ़ लिया है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी इंट्रो का एक्सरसाइज हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले सवाल से। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मीन्स क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते थे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक, दो बिंदु दे दिया गया है और बिंदु क्या दिया गया है, 2 और 3, 4 और 1 के बीच की दूरी। मीन्स ए बी बराबर क्या होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता था। ठीक, इसी फार्मूले पर पहला, दूसरा, तीसरा वैल्यू रखते जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कह रहा है, चलते हैं पहला हल करते हैं। तो रखते हैं, ये x1 है, ये क्या है x1 है, ये y1, ये क्या है x2 और ये y2। चलिए वैल्यू रखें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, चलिए तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या है 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 8, 2 कड़ी में 2। ठीक, 2 कड़ी में 2 इकाई। ठीक है, इकाई क्यों, क्योंकि इसका मात्रक दूरी है तो दूरी मात्रक में होता है, और यहाँ कोई बिंदु दिया गया है तो बिंदु का कोई दूरी नहीं, मात्रक नहीं होता, इसलिए क्या होगा 2 कड़ी में 2 इकाई। ये क्या हो गया, पहला हो गया। अब चाहिए तो दूसरा हल कर लीजिए। दूसरा मान लेते हैं BC दूरी मान लेते हैं, तो BC बराबर भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। तो x2 का मान क्या है -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, अर्थात 4 चौका 16, 4 चौका 16, 32। तो 4 कड़ी में 2, तो 4 कड़ी में 2 इकाई। ठीक, ये निकल गया। अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। तो तीसरा हो जाएगा, फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान रखिए, फटाफट बताइएगा। तो माइनस ए का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा -b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। कॉमन क्या है,
4 कॉमन है तो 4a² प्लस b², अर्थात क्या हो जाएगा 2 कड़ी में a² प्लस b² इकाई। ठीक है, बताइए 3 हो गया। तो हल कर सकते हैं कि नहीं आप लोग, बताइएगा। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है। और कह रहा है उसी में आगे कहा है कि एक शहर बी और अन्य शहर ए से 36 किमी पूर्व में और 15 किमी पश्चिम में की ओर है, तो बी और ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समझिए कि पहला सवाल कहा है कि एक बिंदु, जो पहला इसमें हल में हो जाएगा, हल में दिया गया है एक बिंदु दिया है 0,0 तथा अन्य बिंदु दिया गया है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी, तो डिस्टेंस डी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए बिंदु रख लेते हैं 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। फटक दे, 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर गुणा कर लेते हैं। 36 36 36 18 3 21 36 18 3 3 9 1 10 6 9 2 1 1296 क्या हो जाएगा 12 9 96 और 225 कितना हो जाएगा 11 और 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1 15 21 15 21 किसका और होगा 36 36 के बाद चले जाएं हम 40 का तो 1600 हो जाएगा। तो 19 का 39 का चेक कर लें तो 39 का और हो सकता है 99 81 की 1 9 त्रिक 27 27 3 30 30 5 35 ठीक 9 त्रिक 27 की 7 और 3 त्रिक का 9 9 2 11 तो 1 5 2 1 ठीक किसका और हो गया 39 ठीक 39 इकाई। ठीक ये निकल गया क्या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब प्रश्न इसी में कहा कि एक शहर कहाँ उत्तर की तरफ है और एक शहर पूरब की तरफ है। ठीक है, इस प्रकार है 2 शहर है जिसमें ये 36 दिया गया है और ये 15 दिया गया है। ये ए मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके बीच की, दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी आप त्रिभुज पढ़े हैं, त्रिभुज पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, अगर एक कोऑर्डिनेट हो जाए, कोऑर्डिनेट बना लें तो इधर की तरफ हम आएंगे तो यहाँ का बिंदु क्या हो जाएगा 36,0 और यहाँ का बिंदु क्या हो जाएगा 0,15 होगा। तो कोऑर्डिनेट में, और कोऑर्डिनेट में ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी ज्ञात करना है। तो ए और बी की दूरी क्या हो जाएगा x2 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। वापिस आ गया वही सवाल 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 1296 प्लस 225 15 21 अर्थात 39। अब यहाँ देखिए किमी लिखेंगे। क्यों किमी लिखेंगे? क्योंकि ये दूरी दिया गया है किमी में, ये दूरी दिया गया है किमी में
तो टोटल दूरी भी क्या आएगा, किमी में आएगा कि नहीं, बताइए, समझ में आएगा नहीं? अगर समझ में आया तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुक तो आप लोगों के पास होगा, तो बुक में मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिएगा, ठीक है। उसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु दिया गया है 1,5 और दिया गया है 2,3 और -2, -11 क्या है, संरेख हैं। क्या सिद्ध करना है, संरेख चेक करना है, ठीक है, ये सवाल है। तो कह रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या संरेख हैं। तो संरेख होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे तभी तो संरेख होंगे। तो A B C, ठीक। तो यहाँ बिंदु दिया गया 1,5 और यहाँ का दिया गया है 2,3 और यहाँ का दिया गया है -2, -11, ठीक। अब संरेख हो सकता है कब, जब AB + BC = AC हो, ठीक है। बताए थे संरेख होने की कंडीशन, आपको बताया गया था, इंट्रो में ही बताए थे, ठीक है। तो संरेख होने की कंडीशन क्या है, AB + BC = CA होगा, तभी बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो चलिए पहले AB निकाल लेते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या दिया है, 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो कड़ी में 5 आ गया, ठीक। अब क्या निकाल लें, BC निकाल लेते हैं। BC निकाल लेते हैं तो फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, 2 में से -2 कटेगा तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 12 और 10 1 11, 212 मिल गया, ठीक। अब 212 मिल गया ये, ठीक। अब निकाल लेते हैं AC का मान। किसका मान निकाल लें, AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और ये क्या हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 286, गुणा कर लेते हैं, 16 गुणे 16 36, 6 कम 6 3 9 16, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6 और 5 256। जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5 और इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, बताइए फटाक दे, 5 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया, तो 212 है और 265 मिल गया, ठीक। अब क्या AB + BC = AC मिला, क्या इन दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगा, तो बताइए मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, तो नॉट इक्वल टू है, तो ये संरेख नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो संरेख नहीं है, क्या लिखेंगे, अतः
बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, अतः ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। क्लियर है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु कौन सा बिंदु 5 - 2 और 6 4 और 7 - 2 क्या है, एक समद्विबाहु है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने का कंडीशन क्या हुआ कि दो भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब मान लेते हैं कि ये इस प्रकार दिया गया है। ठीक, तो इसमें से दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब त्रिभुज के बिंदु दिए गए तो मान लेते हैं यही बिंदु है, 5 और -2, 6 और 4, 7 और -2। ठीक, ए बी सी। तो पहले क्या निकाल लें, ए बी निकाल लें। अब देखिए बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है। और आप बस हमें क्या है, आप लोग इंट्रो क्या करना है, हिंट देना है। आप लोग स्वयं से हल कर सकते हैं, कुछ है सवाल में नहीं, तो हिंट हम दे रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अच्छा लिख दिए फार्मूला। ठीक, तो x2 - x1 तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 + 36 बराबर रूट में 37। ठीक, ये निकल गया। अब निकाल लें बी सी, निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 36 बराबर रूट में 36। ठीक, अब दो भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा और ये भुजा बराबर तो हो गए। अब ये भी चेक कर लें, क्या ये सिद्ध करने के लिए कहा है ना, क्या करने के लिए कहा है, सिद्ध करने के लिए कहा है। तो हम ये नहीं पता कि हो सकता है कि समद्विबाहु की जगह समबाहु त्रिभुज है, तो पहले हमें चेक करना होगा। तो AC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC जब ज्ञात करते हैं तो क्या मिलेगा, 7 में से 5 घटेगा तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 अर्थात 2। ठीक, तो देख रहे हैं कि यहाँ ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, तीसरी भुजा भिन्न है। तो अतः ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा, अतः देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी, दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा, पढ़ लेते हैं पहले एक बार सवाल, उसके बाद आगे बात करते हैं। प्रश्न में कहा है कि किसी कक्षा के 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी 4 बिंदु पर बैठे हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। आपको चित्र यहाँ चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में 4 लोग बैठे हुए हैं। कह रहा है कि कुछ मिनट तक देखने पर आयुषी यह युक्ति से पूछती है कि क्या तुम्हें
तुम नहीं सोच सकती कि ये जो 4 बिंदु है ए बी सी डी, ये क्या है, एक वर्ग है, अयुक्ति इससे सहमत नहीं है। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि यह कौन सा सही है, मतलब इनमें से कौन सही है, मतलब आयुक्ति सही है या कौन एक पूछी थी, एक पूछी थी आयुषी और युक्ति, तो आयुषी सही है, युक्ति सही है। तो उसने कहा कि 4 बिंदु दिया गया है। अब कोऑर्डिनेट आपको बना देते हैं, समझिएगा, इस प्रकार है, ठीक है। ये 1 है, 2 3 4 5 ये इस प्रकार बैठे हुए हैं। तो एक बैठी है 3 और 4 से, 3 और ऊपर 4, ये इस लाइन में बैठी हुई है, ठीक। एक यहाँ ए है, ठीक। अगला कहा है कि बी जो है वो 7 और 6 में बैठी है। तो लिख देते हैं, काउंट कर लेते हैं तो आराम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और ये क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो एक बैठी है 6 और 7 पर, 6 और 7 पर यहाँ बैठी है, ठीक। ये बी हो गया। और सी जो है 4 और 9 पर, 4 और 9 पर बैठी हुई है, ये लाइन पर, ठीक। और एक जो बैठी हुई है किस पर, 1 और 6 पर, 1 और 6 पर बैठी हुई है। तो जो ये फिगर बना है, ये जो फिगर बना है, एक ने कहा कि ये वर्ग है तो दूसरे ने कहा ये वर्ग नहीं है। तो दोनों में से कौन सही है यही हमको बताना है। तो पहले कोऑर्डिनेट आपको पढ़ाने से पहले हम बताए थे इंट्रो में ही कि क्लास 9th हमें आना चाहिए। तो क्लास 9th में हम क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदु निर्धारित करना। क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदु निर्धारित करना कि उस बिंदु, वो बिंदु क्या होगा। तो आप बताइएगा कि ए का बिंदु क्या होगा। तो पहले एक्स अक्षर लिखेंगे, तो एक्स पर 3 और y पर 4। यहाँ का बिंदु क्या होगा, 6, 1। यहाँ का बिंदु क्या होगा, 9, 4। और यहाँ का बिंदु क्या होगा, 6, 7। ये सभी बिंदु निकल गए। तो अब बताइए वर्ग होने की कंडीशन क्या होती है। वर्ग होने की कंडीशन होती है कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं ए बी का मान, बी सी का मान, सी ए का मान, मतलब चारों भुजाएं निकालते हैं। तो चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको बीच की दूरी के फल में बताया x2 क्या है, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात 9 + 9 = 18। तो 3√2, ठीक। ए बी का मान मिल गया। बी सी बराबर बताइएगा फटाक दे। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 3, 9 - 6 का होल स्क्वायर और 4 - 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अर्थात 9 + 9, ये भी हो जाएगा 3√2। बी सी हो गया। सी डी बताइए, सी डी। तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अर्थात 9 + 9, ठीक। और ये वैल्यू मिलेगा 3√2, ठीक। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए डी 6 -
3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये भी वैल्यू मिल गया 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, अर्थात 9 प्लस 9 3√2। तो देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी का मान क्या है, आपस में बराबर है। अब विकर्ण चेक कर लेते हैं। तो ए सी ज्ञात कर लें। ए सी, तो सी क्या है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो 6 मिल गया। और ए सी हो गया, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी निकालिए फटाक दे। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 6 का स्क्वायर बराबर 6। तो देखें कि हमें क्या मिला, भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, और विकर्ण क्या है, ए सी बराबर बी डी। मतलब भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, एक वर्ग होगा। तो इसमें कौन सी हुई, आयुषी ने कहा था ना कि देखकर लग रहा है क्या है, एक वर्ग है, लेकिन युक्ति ने कहा नहीं वर्ग नहीं है, तो आयुषी सही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने चतुर्भुज एक प्रकार का यदि कोई है तो, मतलब चतुर्भुज है तो वह बताइए कि क्या होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, मीन्स क्या होगा ये बताना है आपको। तो बिंदु, पहला सवाल का बिंदु दिया गया है -1, -2, -1, 0, -1, 2 और -3, 0। ठीक है, ये पहला दिया गया है। तो हमें नहीं पता है कि ये चतुर्भुज के 4 बिंदु तो दिए गए, लेकिन ये चतुर्भुज है तो किस प्रकार का है ये बताना है। ठीक है, तो पहले चतुर्भुज चेक कर लेते हैं कि ये चतुर्भुज है कि नहीं। ठीक है, तो चतुर्भुज चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ए बी निकालना हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक, ए बी सी डी होगा। तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो सबसे पहले ए बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 कड़ी में 2। बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 कड़ी में 2। ठीक, बी सी हो गया। सी डी ज्ञात कर लीजिए। तो सी डी क्या हो जाएगा, इसमें से -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 2 कड़ी में 2। ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, सी डी मिल गया, और क्या निकालना है, ए डी निकालना है। जब ए डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर,
4 + 4 अर्थात 2 कड़ी में 2। मान लिए ये तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगर वर्ग होगा तो विकर्ण भी बराबर होंगे और समांतर चतुर्भुज होगा तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो पहले आप विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, AC ज्ञात करना होगा, AC तो -1 + 1 का होल स्क्वायर और 2 + 2 का होल स्क्वायर अर्थात 0 + 4 का होल स्क्वायर बराबर 4। और BD बराबर निकाल लेते हैं। तो BD बराबर बताइए, BD बराबर क्या हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर 4। तो देख रहे हैं कि ये जो पहला सवाल है एक चतुर्भुज तो है, कैसा है, एक वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें चेक करना है जो दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, 3 माइनस, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा ये वाला दूसरा क्या दिया गया है, -3 5 और 3 1 0 3 -1 और तीसरा दिया गया है 4 5 7 6 4 3 और 1 2। तो इसे आप क्या करिएगा, स्वयं से हल कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार आपको भुजाएं ज्ञात करने होंगे। ABCD दिया गया, ABCD दिया गया है, AB ज्ञात कर लीजिए, BC ज्ञात कर लीजिए, CD ज्ञात कर लीजिए, AD ज्ञात कर लीजिए। अगर सभी भुजाएं जिस प्रकार दो भुजाएं बराबर हैं तो चेक कर लीजिएगा वो आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो अगर आयत होगा तो विकर्ण भी बराबर होंगे, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर इस प्रकार दिया गया है तो उसमें देख कर लीजिएगा किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग हल कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है, समस्त दूरी पर है। तो ये कोऑर्डिनेट है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो पहले बिंदु दिया गया है, 2, -5। 2, -5 कहाँ होगा, यहाँ होगा 2, -5। और अगला बिंदु दिया गया है -2, 9, -2, 9। इसे जब मिलाते हैं तो यहाँ मिलेगा। तो कह रहा है ये एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए अगर हम कहें तो क्या होगा, एक तो 0 होगा, x, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर का है। अक्ष पर वह बिंदु क्या होता है हमेशा, वो x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है कि नहीं। और ये कह रहा है कि जब अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो कह रहा है क्या कि AC बराबर BC है। ये दिया गया है, क्या है, दिया है। जब दिया है तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, AC की दूरी, AC बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूले से बताइएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिए x2 का मान क्या रखें, ये रख दें। तो चलिए x -+2 का होल स्क्वायर प्लस y0 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये AC बराबर हो गया। अगर दोनों पक्षों को वर्ग कर लें तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अब निकाल लेते हैं क्या, BC का मान।
तो बी सी का मान क्या हो जाएगा कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों को ओवर कर लें तो बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, क्या होगा, कड़ी हट जाएगा। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, समीकरण नंबर 2। अब दिया क्या है हमारे पास, दिया क्या है, दिया है ए सी बराबर बी सी। दोनों पक्षों को ओवर कर लें, वर्ग कर लें तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। अब इसे हल कर लेते हैं, जब ओपन करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4x प्लस 81 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये इधर ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 इधर आएगा, कैंसिल हो गया। तो जब ये इधर आएगा तो 8x बराबर -81 प्लस 25 कितना बचा, -65, सॉरी 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -56 बटा 8, 8 सते 56। ठीक, तो x का वैल्यू मिल गया, कितना ये मिल गया। तो हमसे पूछा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, -7, 0। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि ये रेखा जो गई होगी कहाँ से गई होगी, इधर से कहीं होकर गई होगी, इधर कहीं कट किया होगा। ठीक, एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमें मिल गया, -7, 0 मिलेगा। क्लियर है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 दिया गया है। ठीक है, अब दिया गया है बिंदु P दिया गया है 2, -3 और Q दिया गया है 10 और y, और इन दोनों के बीच की दूरी मीन्स पी क्यू बराबर दिया गया है 10। ठीक, तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें कि हमें पता है कि पी क्यू बराबर 10 दिया गया है, तो पहले पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जब पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्ग कर लें तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉरी, कड़ी कहाँ से रहेगा, ये तो हो गया। अब पी क्यू का मान रख दीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100, अब ये क्या 8 हो जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब ये दोनों जोड़ लीजिए तो 64 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो 36 में से 9 घटा लीजिए, तो 36 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचा। तो 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस, सही है जी, 25 से बचेगा, गड़बड़ लग रहा है क्या, एक बार पुनः घटा लेते हैं। तो
64 9 हो जाएगा 63, कितना होगा 73, 73 तो 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। जब 73 घटेगा तो 73 7 कितना होगा 80, तो 27 बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कॉमन कर लेते हैं y, तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं, y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। y का मान क्या मिल गया 3 और माइनस 9, ठीक। y का मान निकल गया। तो हमसे पूछा क्या है y का वैल्यू बताना है। y का वैल्यू क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि यदि Q बिंदु P, यदि Q जो दिया गया है, क्या दिया गया है 0,1, बिंदु P और R, बिंदु P और R, P दिया गया है, क्या दिया गया है 5 और माइनस 3, और R दिया गया है x, 6 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है दूरियां ज्ञात करना है QR और PR, ठीक है। दूरियां ज्ञात करना है QR और PR ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहले पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का ये वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, कहा है प्रश्न में, कहा है यही ना, ठीक है। तो यही कहा है। तो मान लेते हैं कि दिया क्या है हमारे पास, दिया है कि QP बराबर QR होगा, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, तो होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, जब होल स्क्वायर होगा तो कड़ी से लिखने की जरूरत है नहीं। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। x का वैल्यू निकल गया 4 और 16, क्या निकल गया 4 और 16 निकल गया। अब हमसे पूछा है क्या कि QR की दूरी, तो QR की दूरी वही होगा ना जो Q और P की दूरी है। तो Q और P की दूरी अभी यहां तक निकाले हैं, क्या था कड़ी में -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 16 होगा, 25 प्लस 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए 31 41 हो गया बीच की दूरी, ठीक, ये निकल गया। और हमसे कहा है क्या
पी आर की दूरी। तो पी आर, अब आर का वैल्यू क्या रखें, धनात्मक रखिए या तो ऋणात्मक रखिए, दूरी तो सेम होगा, दूरी सेम होगा, तो चाहे धनात्मक यूज कर लीजिए चाहे ऋणात्मक यूज कर लीजिए। ठीक है, तो कौन सा रख लें, धनात्मक रखें। चलिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जब हम रख रहे हैं धनात्मक तो 4 में से 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 6 3 9, 81 82 आ गया। अगर जब धनात्मक था, जब पी आर ऋणात्मक रख लें, चलिए ऋणात्मक भी रख कर दिखा देते हैं आप लोगों को। जब ऋणात्मक रखते हैं तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अर्थात 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 9 कड़ी में 2। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा या तो ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यही दोनों मान होंगे। तो समझ आया कि नहीं, पहले कहा था क्या, हमें इनके बीच की दूरी समान है तो हमें x का मान ज्ञात करना था। x का मान क्या मिल गया, प्लस माइनस 4 मिला तो प्लस लिए, तो बीच की दूरी 41 हो जाएगा। जो इसके बीच की दूरी होगा वही ये भी दूरी होगा, तो एक निकाल लिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक पता चल गया, तो बीच की दूरी निकल गया। उसके बाद कहा था कि ये दूरी निकल गया। अब पी आर करना है, पी आर ज्ञात करना, तो या तो धनात्मक लेंगे तो ये वैल्यू होगा, ऋणात्मक लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा भाई, जो इस क्लास में हो, क्लास 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा होता रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x और y 3 और 6, और दूसरा बिंदु दिया गया है -3 और माइनस क्या दिया है, -3 और 4, -3 और 4 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है। तो x और y का में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, रिलेशन ज्ञात करना है। तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये O P और Q। ठीक, तो दिया क्या है कि OP बराबर है OQ के, ये दिया गया है। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर लें। दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे तो OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेते हैं। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो x³ प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, x स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि x स्क्वायर इन सभी को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये इधर आएगा तो -12x, ये इधर 8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो -4y
y हो गया, और 16 इधर है, 16 इधर आएगा तो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा। जब 16 इधर आएगा तो +20 बराबर 0, ये वैल्यू मिला। अगर हम कहें 4 सभी में से कॉमन है, जब -4 कॉमन कर लेते हैं, -4 कॉमन करते हैं तो 3x + y - 5 बराबर 0। 4 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो 3x + y - 5 बराबर 0। ये संबंध मिला, x और y में क्या मिला, एक संबंध मिला। अब अगर कोई और समीकरण होता तब एक समीकरण और बनाते, x और y का मान निकल लेते। यहाँ से मान नहीं निकलेगा, याद रखिए मान नहीं निकलेगा, आपको डायरेक्ट इसी में एक संबंध प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। आंसर दिया 3x + y - 5 बराबर 0। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो इसी का 7.2 का इंट्रो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।